नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये क्या हो जाएगा, हालांकि इतने तेज़ी से नहीं पढ़ते इन सब चीज़ों की, ये बड़े बड़े धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ें हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में एक अच्छी बात होती है कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा जा सकता है। वीडियो में कोई कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दे, उसे बार बार रिपीट करने में समझ में आ ही जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ भी। बता सकते हैं इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ना सिर्फ भी। कोई ऐसी हिंदी में सिचुएशन बताइए जहाँ इसका प्रयोग किया जा सके। हिंदी में ऐसी कोई वाक्य बोलते हो हम? नहीं, ना सिर्फ भी। मतलब ये है, सिचुएशन हिंदी में ऐसी बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ, ऐसी बात। वो जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई किसी की बुरी आदत बताना हो, कि वो सिर्फ शराब नहीं पीता, जुआ भी खेलता है। दो बातें हो गई, एक ही आदमी की दो बुरी बातें हो गई, ठीक है। वो शराब अकेली नहीं पीता, जुआ भी खेलता है। या मैं कहूँ, आपने कहा कि सर पढ़ाते हैं, तो आपने कहा सर इंग्लिश भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाते, जनरल नॉलेज भी पढ़ाते हैं, या कुछ और भी बता सकते हो, मैथ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे अंकिता मैडम फिजिक्स अकेली नहीं पढ़ाती, मैथ्स भी पढ़ाती हैं, ठीक है, ठीक है। आप कोचिंग नहीं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं। तो जब दो बातें हो जाती हैं तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये कुत्ता भौंकता है, तो आपने कहा अरे भैया भौंकता बस नहीं है, काट भी लेता है कभी कभी, तो ये वही है नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। उसने मुझे, जैसे हमने पूछा कि क्या उसने तुम्हें गालियाँ दी, तो कोई कह रहा है नहीं सर उसने गालियाँ नहीं दी, बल्कि मुझे मारा भी। गालियाँ दी, धक्का भी दिया, मारा भी, जो भी है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग वहाँ आ रहा है समझ में? क्यों आ रहा समझ में? आ रही हूँ लिटिल बिट, ओके, लिटिल बिट आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ना सिर्फ भी। अब इसका ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। रेडीमेड बने हुए हैं तो टाइम भी नहीं लग रहा लिखने में। आई हैव इन्वाइटेड यू, आई हैव इन्वाइटेड सुमित। मैंने तुम्हें आमंत्रित किया है, मैंने सुमित को आमंत्रित किया है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, आई हैव नॉट ओनली इन्वाइटेड यू, आई हैव इन्वाइटेड नॉट ओनली यू बट आल्सो सुमित। जब हम दो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आई हैव इन्वाइटेड नॉट ओनली यू, ठीक है। आई नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, राइट। आई नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, ठीक है। आई नॉट ओनली टेक टी बट ऑल्सो कॉफ़ी, ठीक है। आई नॉट ओनली लाइक यू बट ऑल्सो योर ब्रदर। ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलो और देख लो। सी लाइक सिंगिंग, सी लाइक्स डांसिंग। अब बताओ क्या होगा? सी लाइक सिंगिंग, सी लाइक डांसिंग। सी नॉट ओनली लाइक सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग। अपन ने कहा अरे वाह वो लड़की तो बड़ी कमाल की है, उसे तो यार सिंगिंग बहुत पसंद है। तो आपने कह दिया नहीं सर उसे सिंगिंग अकेली पसंद नहीं है, वो डांसिंग भी पसंद है उसे। हाँ, मतलब एक ही आदमी की दो विशेषताएं हैं, लेकिन वो विशेषताएं का बाद हम बता रहे हैं। जैसे किसी ने एक विशेषता बता के रह गया तो आप दूसरी विशेषता जोड़ दो। सी नॉट ओनली लाइक सिंगिंग बट ऑल्सो, अब देखो ना, सी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग। अच्छा, नॉट ओनली की थोड़ी पोजीशन यहाँ वहाँ हो सकती है, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है सी नॉट ओनली लाइक सिंगिंग भी हो सकता है। सी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग, ठीक, कोई दिक्कत? अब ये सेंटेंस दैनिक जीवन में ज़रूरत पड़ते हैं, हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि होमवर्क कर लें, तो अपन बोला होमवर्क अकेला नहीं करना, कपड़े भी धोना है तुम्हें उसके बाद। यू नॉट ओनली कंप्लीट योर होमवर्क बट वॉश योर क्लॉथ ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो की जगह टू का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आता है बोथ एंड। बोथ एंड का प्रयोग वहाँ करते हैं जब दो काम की बात होती है या दोनों की बात होती है, दोनों या दो, जहाँ पे दो की बात होती है। अब देखते हैं ज़रा इसका सेंटेंस, अभी समझ में आएगा। श्याम हैज़ कम, राम हैज़ कम। अब बताओ इसे क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। श्याम हैज़ कम,
मैंने बताया ना दोनों, इसका मतलब होता है दोनों। राम हैज़ कम, श्याम हैज़ कम। राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, तो क्या होगा? ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले बोथ लगा दें, बोथ राम एंड श्याम हैज़ कम। राम एंड श्याम, लेकिन अब हैज़ नहीं आएगा, अब क्या जाएगा? दो हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, अब दो हो गए ना, तो हैव हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये गलती हो जाती है, यही तो पूछ लेते हैं वहाँ पे कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो हम जल्दबाजी में दिमाग नहीं लग पाता, बड़ा प्रेशर रहता है जब पेपर देने बैठते हैं। लेकिन ये है कि जब सही समय आ जाता है और जब आपको सिलेक्ट होना ही होता है, तो फिर तो कोई रोक ले कुछ दे दे, फिर तो आदमी से बनता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस प्रकार की जो एजुकेशन है, जो थ्योरेटिकल, अल्टीमेटली दैट बिकम डेंजर, दैट इजिएस्ट वे बिकम द डिफ़िकल्ट इन फ्यूचर एंड द डिफ़िकल्ट वे बिकम द इजिएस्ट इन फ्यूचर। जो जितने कठिन रास्तों पे चलता है बाद में वो सरल हो जाते हैं, और जो सरल रास्तों पे चलते जाते हैं बाद में उनके रास्ते कठिन हो जाते हैं। इसलिए कभी भी नहीं बचना चाहिए कठिनाइयों से। ओके।